हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। तो गाइस, एडवांस एसएमसी क्लास 4 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम ऑर्डर ब्लॉक को समझेंगे। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, बुलिश वर्सेस बियरिश ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री कैसे लें, ऑर्डर ब्लॉक प्लस लिक्विडिटी कॉम्बो ट्रिक किस तरीके से वर्क करती है, ये आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं और देखने वाले हैं। तो गाइस, चलते हैं फिर चार्ट पर, ये किस तरीके से वर्क करते हैं। चलो गाइस, चलते हैं फिर चार्ट पर। तो गाइस, आ चुका हूँ मैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर। इस चार्ट में बिटकॉइन यूएसडी डॉलर का मैंने यहाँ पर चार्ट लगाया हुआ है। तो गाइस, यहाँ पर समझने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें ऑर्डर ब्लॉक और लिक्विडिटी का कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर मैं डिटेल में वीडियो बताऊँगा आपको, लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो इसे यहाँ पर सेव कर लीजिए, या अगर आपको कभी भी टाइम लगता है, जब आप फ्री हो जाओगे, जब ये वीडियो को देखने का फ़ायदा है। स्किप करके देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा ये वीडियो। तो गाइस, चलते हैं फिर, यहाँ देखते हैं हम किस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका, क्योंकि डिटेल से यहाँ पर देखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़्यादा समझना ज़रूरी है गाइस, ठीक है। अगर आप समझोगे तो समझ पाओगे ये, ठीक है। यहाँ देखोगे तो गाइस, ये मैं लो पॉइंट मान लूँगा। तो लो पॉइंट मानने के लिए गाइस, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पहले हमें देखना है लो कौन सा है। सबसे लो पॉइंट हमारा इस चार्ट में ये वाला है, ठीक है गाइस। अब हमें सिनेरियो क्या है, लिक्विडिटी निकालने के बाद ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना होगा। किस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करोगे और कब एंट्री प्लान करोगे, आज की इस वीडियो में जानने वाले हो गाइस, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो सबसे लोअर पॉइंट ये वाला है हमारा, ठीक है। इसे हम बोल देंगे लो पॉइंट, इसे लो पॉइंट कर देंगे। और यहाँ देखेंगे इस लैग में हाई कौन सा है, तो गाइस हमारा ये वाला इस लैग में हाई है। उसके बाद गाइस यहाँ पर हाई लो बनाया। उसके बाद गाइस ये वाला अगर हम मैं यहाँ पर सेम है ये गाइस, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक ही हाई माना है इन दोनों का, लेग का, ठीक है। यहाँ पर गाइस ये वाला जो लो पॉइंट कैसे क्रिएट हुआ, जब ये वाला गाइस यहाँ ये कुछ इस तरीके से है, क्योंकि इसकी लिक्विडिटी ली नहीं है गाइस, तो ये कुछ इस तरीके से पहुँच गया ऊपर, तो ये माना मैंने हाई पॉइंट, ठीक है गाइस। मैं इसे हटाता हूँ। ये गाइस अब हो गया हाई पॉइंट, आप भी देख रहे होगे। अगर मेरी पिछली वाली वीडियो अगर लिक्विडिटी वाली आपने नहीं देखी है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। पहले आप लिक्विडिटी वाली वीडियो देखिए, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो को देख लीजिए। तो गाइस, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसने हायर हाई लगाया। उसके बाद गाइस इसने क्या किया, एच एल सी यहाँ पर कलेक्ट कर लिया। एच एल सी गाइस यहाँ कलेक्ट कर लिया, हाई लो कलेक्ट हो चुका। तो गाइस ये वाला जो क्या बनेगा, अब यहाँ पर ये वाला जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो गाइस यहाँ देखोगे तो ये वाला हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखोगे तो समझ में आ रहा होगा आपके। तो गाइस ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्लियर यहाँ पर। और गाइस ये वाला क्या बनेगा हमारा, HCl जो कलेक्ट किया हुआ है, ये क्या बनेगा गाइस, यहाँ पर बनेगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो गाइस ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बना। उसके बाद गाइस यहाँ देखोगे, तो यहाँ पर गाइस ये ऊपर सबसे ऊपर टॉप लगाया इसने, सबसे ऊपर गया। तो यहाँ गाइस लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं अब इसे कुछ इस तरीके से रख दूंगा, इस तरीके से। अब गाइस यहाँ पर आपको समझना होगा गाइस, जब इस लैग में चेंज ऑफ कैरेक्टर जब होता है ना गाइस, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है ना गाइस, यहाँ पर जब यहाँ पर जो हमारा HLC कलेक्ट करता है, ये HLC कलेक्ट जब करता है ना, हाई लो कलेक्ट करता है, इसे ही हम बोलते हैं इंड्यूसमेंट। इसे ही इंड्यूसमेंट बोला जाता है। जब ये इंड्यूसमेंट कलेक्ट कर लेता है ना गाइस, तो यहाँ पर नीचे चेंज ऑफ कैरेक्टर लिखा जाएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना जरूरी है। जैसे ही ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से होना। लेकिन यहाँ पर इसी लैग में, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लैग में क्या हुआ गाइस, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये लैग होते हैं। लैग का मतलब गाइस मैं बता देता हूँ। जैसे मान के चलो पीछे वन लैग हो गया, ये 2 लैग हो गया, ये 3 लैग हो गया, इस तरीके से ये लैग बन रहे हैं, ठीक है। तो ये लैग बाई लैग है, मतलब आप समझ रहे होगे जो मैं समझाना चाहता हूँ। तो गाइस इस लैग में मान लो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर वाली लैग में यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया गया। तो ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से बनता है मैं आपको समझा देता हूँ डिटेल में। तो गाइस ऑर्डर ब्लॉक को पहचानने के लिए क्या करना होगा हमें, यहाँ पर पहले मैं इस ऑर्डर ब्लॉक को हटा देता हूँ, यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक को कैसे देखेंगे पहले मैं आपको बताता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक को देखने के लिए गाइस पहली शर्त ये है कि हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो लिक्विडिटी जोन के पास होगा, या लिक्विडिटी कलेक्ट करता होना चाहिए।
जैसे गाइस ये देखोगे आप, ये लिक्विडिटी जोन के पास था और लिक्विडिटी इसने कलेक्ट की। इसकी भी शर्तें होती हैं, हर जगह अलग अलग तरीके के ऑर्डर ब्लॉक लगाए जाते हैं, एसएमसी के द्वारा, ऑपरेटर के द्वारा बनाए जाते हैं। यहाँ पर कई तरीके के ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको केवल और केवल 3 तरीके के ऑर्डर ब्लॉक बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो गाइस यहाँ देखोगे तो ये वाले जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट पे क्या था, लिक्विडिटी थी। कैसे लिक्विडिटी जनरेट की मार्केट ने, मैं बताता हूँ। यहाँ पर गाइस ये इस तरीके से गया और यहाँ लिक्विडिटी जनरेट की, क्योंकि ये देखोगे आप 15 मिनट चार्ट फ्रेम है और लिक्विडिटी यहाँ पर इसने भरपूर इसके पास बन गई, मतलब ऑर्डर फील हो गए। जैसे ही इसने ऑर्डर फील किया और गाइस ये वाली जो कैंडल है, ये पूरे जोन का, ये पूरा जो जोन दिख रहा है ना आपको, इस पूरे जोन की लिक्विडिटी इसने एक, मतलब ये मान लो इतने बड़े जोन में, इतना बड़ा जोन है ये, इतनी सारी कैंडल हैं और इतनी सारी कैंडल को एक ही कैंडल डाइजेस्ट कर जा रही है, मतलब ग्रैब कर जा रही है, इतना सारा ऑर्डर खा जा रही है। तो समझ लो वहाँ कितना भयंकर तरीके का ऑर्डर ब्लॉक लगा होगा। तो गाइज इसे देखने के लिए, यहाँ पर इसे प्रॉपर जानने के लिए कि ये ऑर्डर मिटिकेट तो नहीं हुआ, ये ऑर्डर किस तरीके से काम करा, तो यहाँ अगर एक टूल्स है, मैं आपको बता देता हूँ। ये एक टूल्स है, ये वाला पैरेलल चैनल। पैरेलल चैनल को देखोगे तो ये कैंडल, ये प्रीवियस की जो लो कैंडल है गाइस, अभी मैं बताता हूँ। ये यहाँ से लगाने के बाद इस तरीके से, ये इस तरीके से लग गया, ठीक है। यहाँ अगर आप देखोगे, ये कैंडल आपको दिख रही होगी, ये वाली, ये कैंडल जो छोटी सी ये कैंडल है, यही एक ऑर्डर ब्लॉक है। समझ में आ रहा, यही एक ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन हम ऑर्डर ब्लॉक को पूरा किस तरीके से मापेंगे, तो यहाँ पर गाइस ये जोन दिख रहा है, ये वाला जोन, ये जोन को ये डाइजेस्ट कर चुका। तो इसका मतलब गाइस ये वाली जो इनबैलेंस कैंडल है, देखो इसके बीच में क्या है, गैप है, इसके बीच में इनबैलेंस है। अब मैं तुम्हें जूम कर लेता हूँ और ऑर्डर ब्लॉक को दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ शर्त गाइस ये होना चाहिए कि ये जो कैंडल है, देखो ये कैंडल यहाँ और ये कैंडल यहाँ, तो इसके बीच में गाइस इनबैलेंस है, ये दिख रहा है आपको, ये गाइस इनबैलेंस एरिया क्रिएट किया इसने। समझ में आ रहा है, ये इनबैलेंस ही ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा। ये इनबैलेंस से कभी भी यहाँ से घूम सकता है, लेकिन जो एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक है वो इस कैंडल का माना जाएगा। समझ में आ रहा, एक्चुअल में। तो ये जो कैंडल बड़ी वाली आपको नज़र आ रही है, ये कैंडल और ये कैंडल, देखो इसके बीच में इनबैलेंस है। इनबैलेंस का मतलब है समानता नहीं है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। अगर ऑर्डर ब्लॉक, आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ भी ऑर्डर ब्लॉक है, ऐसे तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कैंडल की बिक और ये वाली विक, ये देखो समानता नहीं है। अब कहीं भी देखो ये वाली समानता है, ये टच हो रही है आपस में। लेकिन कोई सी भी कैंडल इस तरीके की आपको दिख जाएगी, जैसे मान लो ये है और ये है, इसके बीच में क्या है, देखो इसके बीच में क्या है, गैप है। गैप है तो क्या ये ऑर्डर ब्लॉक है? तो नहीं है ये ऑर्डर ब्लॉक। इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए रेगुलेशन और रूल्स होना ज़रूरी है। तो ये यहाँ पर क्या रूल्स को पूरी तरीके से यहाँ पर वो कर रहा है, हाँ, ये पूरी तरीके से ये रूल फिट बैठ रहा है इसके पास। तो क्या गाइस ये ऑर्डर ब्लॉक है? बिल्कुल ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये वाले गाइस ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन अगली पल तुम देखोगे तो ये वाली जो कैंडल आई है ऑर्डर ब्लॉक के पास, इसे हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। अब लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है, वो भी कॉन्सेप्ट आज की इस वीडियो में समझने वाले हो, जो कल रह गया है आपसे। तो यहाँ देखोगे आप, तो क्या बना ये बना गाइस यहाँ पर सुपर ऑर्डर ब्लॉक। सुपर ऑर्डर ब्लॉक बना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक लगा देंगे, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर समझने के लिए इतना बड़ा नहीं है, लेकिन आप समझ जाओगे ये क्या गाइस, और एक ऑर्डर ब्लॉक, सुपर ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा ये पूरा, ठीक है। ये पूरा जोन क्या हो गया, एक ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन हमें इसे ना लगाकर हम यहाँ पर भी इसे लगा सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब ये गाइस ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये मैंने एक्सटेंड कर दिया ये पूरा, ठीक है। अब क्या होगा, जहाँ ये वाला जो जोन है, ये ऑर्डर ब्लॉक जो जोन है, अगर यहाँ पर प्राइस अब आता है तो हमें यहाँ से बाई करना है। लेकिन उससे पहले हम लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को भी समझना ज़रूरी है, ठीक है। सबसे हाई पॉइंट पे लिक्विडिटी आपको देखोगे तो सबसे हाई पॉइंट पे क्या है, लिक्विडिटी है। ये सबसे हाई पॉइंट पे लिक्विडिटी बनाई इसने। इस वाली जो लिक्विडिटी को, इसको क्या बोलेंगे हम, हाई लिक्विडिटी। हाई लिक्विडिटी ये वाली जनरेट कर दी इसने। हाई लिक्विडिटी जनरेट होने के बाद गाइस, अगर आप देखोगे, मैं इसे इंटरनल दिखाना चाहता हूँ आपको, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने ऐसा नहीं दिखाया, लेकिन इस वीडियो में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। यहाँ देखोगे गाइस, इसने फिर से लो और लो इस तरीके से मार रहा है, ठीक है। अब गाइस यहाँ क्या है,
ऑर्डर लगे हुए हैं सेलर के, तो ये एक लिक्विडिटी जोन हुआ, ये भी हुआ लेकिन ये नहीं माना जाएगा। और फिर उसके बाद नीचे आया, उसके बाद गाइस क्या बनाया, ये वाला, ये कौन सा गाइस, ये है हमारा इंटरनल लिक्विडिटी। उसके बाद ये वाला गाइस कौन सा है, ये भी हो गया इंटरनल लिक्विडिटी। अब मैंने आपको बताया था जोन लिक्विडिटी, जोन, आपने यहाँ पर देखा होगा जोन लिक्विडिटी। अब इसमें जोन लिक्विडिटी क्यों बनाता है, क्योंकि उसे फ्यूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, समझ में आया, क्योंकि उसे फ्यूल नहीं मिल पाता और ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए क्या कहता है वो कंसोलिडेशन जोन करता है और दोनों साइड ऑर्डर को लगाता है। ये वाला जो गाइस यहाँ पर नीचे जो दिख रहा है डिमांड जोन के पास, जो डिमांड जोन के पास पहला लेग आएगा नीचे की तरफ, मान के चलो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं नीचे समझा देता हूँ। जैसे गाइस यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया है ये वाला, उसके बाद पहला जो लेग आएगा नीचे, ये पहला लेग, ये इसे हम बोलते हैं एक्सट्रीम लिक्विडिटी। एक्सट्रीम लिक्विडिटी का मतलब है इतनी भयंकर लिक्विडिटी है, वहाँ पर जरा सा भी टच होगा तो वो तुरंत बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ उसे फेंक देगा, उसे बोलते हैं हम एक्सट्रीम लिक्विडिटी, ठीक है, क्योंकि वो गाइस होती है ऑर्डर ब्लॉक के पास, ठीक है। तो ऐसे ही गाइस यहाँ देखोगे तो ये कौन सी लिक्विडिटी है, ये गाइस एक्सट्रीम लिक्विडिटी है। तो इसने एक एक्सट्रीम लिक्विडिटी के पास जोन बनाया, तो यह बहुत भयंकर क्या हुआ ऑर्डर है, पेट्रोल पंप है यहाँ, मान के चलो बहुत भयंकर पेट्रोल पंप है। अब गाइस इसके ऊपर भी ये देखो कितनी सारी, 1 2 3 इतनी सारे पेट्रोल पंप हैं ऊपर की तरफ। तो गाइस जैसे ही इस जोन को तोड़ा, मान के चलो इस लिक्विडिटी जोन को इसने तोड़ा, यहाँ से क्लियर करा, तो गाइस बहुत भयंकर तरीके से ये एकदम से ऊपर तरफ भागा, क्योंकि 15 मिनट चार्ट फ्रेम में आपको ऐसा दिख रहा होगा कैंडल में, जैसे ये लिक्विडिटी खाई, फिर ये लिक्विडिटी खाई, फिर ये लिक्विडिटी। अब गाइस यहाँ लिक्विडिटी खाते खाते एक लिक्विडिटी, ये एक, ये एक, ये क्या हो गया, इसका पेट हो गया फुल। जब ये फुल हो गया तो गाइस यहाँ देखोगे आप इस जोन में आकर, यहाँ देखो पीछे प्रीवियस में यहाँ लिक्विडिटी थी, ये लिक्विडिटी थी। अब गाइस इसने क्या किया, इसने इस जोन के ऊपर ना क्लोजिंग करके नीचे कर दी, और ये क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हो गया। लिक्विडिटी स्वीप का मतलब है गाइस, अगर आप हर पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में तेल भरवाते रहोगे तो गाड़ी का जो टैंक होता है वो टैंक फुल हो जाएगा और गाड़ी का तेल नीचे गिरने लग जाएगा उसमें से, टैंक में से। तो इसी तरीके से गाइस यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हो गई। स्वीप का मतलब हो गया यहाँ गिर गया, मतलब यहाँ पर ऑर्डर इतना भयंकर तरीके से फुलफिल हो गए ऑपरेटर के यहाँ पर, सारे ऑर्डर यहाँ पर फुल हो गए। फुल हो गए उसका मतलब क्या था, उसका मतलब ये है जितने भी ऑर्डर उनने सेलिंग के लिए लगाए हुए थे यहाँ पर फुल हो गए, तो वो गाइस यहाँ से सेल हो गया। इतना लैग लेकर आया एक ही में, क्यों, क्योंकि उसे भयंकर लिक्विडिटी मिल गई थी। अब नीचे की लिक्विडिटी बरकरार है। एक्सट्रीम लिक्विडिटी गाइस यहाँ पर देखोगे तो एक्सट्रीम लिक्विडिटी ने यहाँ पर इसे एक बार रोक लिया। इतना था कि सारा ऑर्डर जो इसके ऑर्डर जितने भी थे सेलिंग के, इसने यहाँ पर बाय कर लिया, मतलब इसने, इस बंदे ने उसके सारे ऑर्डर बाय कर लिए। सेलिंग के जितने भी ऑर्डर थे बड़े ऑपरेटर के, उसने सारे यहाँ पर बाइंग करा दी, मतलब ऑपरेटर यहाँ से अपना पैसा निकाल के ले गया, ठीक है, कमा कर ले गया। उसके बाद गाइस क्या हुआ, उसके बाद धीरे धीरे धीरे, क्योंकि लिक्विडिटी है नहीं ऊपर, तो लिक्विडिटी है नहीं, क्योंकि ऊपर जाएगा वो इतनी दूर जाएगा, क्योंकि नीचे सबसे बड़ा पेट्रोल पंप है ऑर्डर ब्लॉक। अब गाइस ऑर्डर ब्लॉक ने जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक के पास आया, ऑर्डर ब्लॉक ने टकराया, ऊपर गया, फिर टकराया, इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक ने एक लिक्विडिटी यहाँ जनरेट कर दी, एक नीचे लिक्विडिटी है ही, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक जो होता है, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे बहुत भयंकर लिक्विडिटी होती है, बड़ी लिक्विडिटी। तो गाइस यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखोगे तो फिर से ऑर्डर यहाँ पर पंच हो गए। जब ये लिक्विडिटी फुल अप हो गई तो यहाँ फिर से एक ऑर्डर पंच हुए और उसे इतनी लिक्विडिटी नहीं मिली जो कि वो ऊपर जा पाए। तो गाइस यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर गाइस ये लिक्विडिटी, ये वाली लिक्विडिटी को ग्रैब कर गया सारी, इसने लिक्विडिटी ने इतने ऑर्डर पंच कराए, इतने ऑर्डर पंच किए, ये सारे पैसा कमा कर निकलने लगे यहाँ पर। अब गाइस ये आ गया चेंज ऑफ कैरेक्टर के पास। अगर आपको मैं यहाँ पर ध्यान से दिखाऊं तो यहाँ पर आ गया ये चेंज ऑफ कैरेक्टर और डिमांड जोन, यही डिमांड जोन है और यही चेंज ऑफ कैरेक्टर है। तो गाइस अगर बड़े टाइम फ्रेम पर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर में इतने सारे डिमांड एरिया में इतने सारे ऑर्डर लगे और ये तुरंत ऊपर चला गया ऊपर। तो गाइस यहाँ क्या है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक, ये गाइस ये ब्लैक ग्रीन वाली जो पट्टी है ये क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है बड़े टाइम फ्रेम पर। तो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर पूरे कंप्लीट हो चुका। अब कैसे ऑर्डर ब्लॉक ये बनता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है, देखो ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपको दिखाया, ये आ गया हमें 1 आवर के चार्ट फ्रेम पर। तो यहाँ देखोगे तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक था,
ये वाला, ये डिमांड और ऑर्डर ब्लॉक दोनों था। यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर कैसा दिख रहा है और बड़े टाइम फ्रेम पर अलग दिख रहा है, ठीक है। ये गाइस यहाँ देखोगे तो ये बड़ी वाली कैंडल जो है, ये पूरी, ये छोटी वाली जो कैंडल है रेड कलर की, ये क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है। समझ में आया। हम इसकी बिग को नहीं नापेंगे, तो ये क्या है, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक हुआ, मैंने वहाँ पर इंटरनल इसलिए बताया छोटा करके। उसके बाद गाइस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बड़े टाइम फ्रेम पर, ये बड़े टाइम फ्रेम पर मैंने चार्ट फ्रेम खोल लिया है, ठीक है। ये हो गाइस ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब ऑर्डर ब्लॉक के लिए कंडीशन क्या है, क्या पूरी फुलफिल है? हाँ, पूरी फुलफिल यहाँ पर कंडीशन हो रही है। अब गाइस ये सीधा कहाँ गया, लिक्विडिटी पर। कौन सी लिक्विडिटी पर? एक लिक्विडिटी ऊपर, एक और लिक्विडिटी थी यहाँ। अभी भी इसने हाई लिक्विडिटी को कलेक्ट नहीं किया है, लिक्विडिटी को पूरा इसने यहाँ पर कलेक्ट किया और उन्हें बाहर किया यहाँ पर सेलर को कुछ, और सेलर ने क्या किया यहाँ पर, उसका फ़ायदा उठाकर उसे सेल कर दिया। अब एक ही कैंडल में देखो, एक ही 1 आवर कैंडल में यहाँ पर सेल आउट करा। उसके बाद अभी भी ये बरकरार है, अभी भी यहाँ पर देखोगे तो ऑर्डर ब्लॉक पर टैप नहीं हुआ, अभी भी ये मिडिकेट नहीं हुआ। अब गाइस यहाँ आगे देखोगे तो गाइस ये क्या हुआ, आगे ही जाकर ये मिडिकेट हो चुका। यहाँ पर देखो डिसाइड हुआ और ये मिडिकेट हो चुका। जैसे ही यहाँ मिडिकेट हुआ गाइस, तो यहाँ से ऑर्डर फिल हुआ, जितने भी ऑर्डर फिल हुए तो यहाँ से एक ही लेग में यहाँ तक पहुँच गया, एक ही लेग में। अगर आप देखोगे यहाँ नीचे तो इसने क्या किया, यहाँ से ये ऑर्डर ब्लॉक है गाइस, ये वाला, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक क्या हुआ, यहाँ से देखोगे तो इसने सारी क्वांटिटी यहाँ पर फुलफिल हो गई इसकी ऑपरेटर की। पहली वाली इस लेग में हुई, दूसरी वाली यहाँ पर पूरी फुलफिल हो गई, और यहाँ इसे मिला पेट्रोल पंप सबसे बड़ा वाला, तो इसने और ऊपर यहाँ पर अपना प्रदर्शन किया। लेकिन गाइज अब यहाँ पर देखेंगे हम किस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक को जनरेट किया जाता है। मतलब ऑर्डर ब्लॉक तो आपने देख लिया, ऑर्डर ब्लॉक ऐसा है, ऐसा है। मतलब ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके का कैसे जनरेट होता है और हम कैसे पहचानें कि हाँ ये ऑर्डर ब्लॉक है। चलो यहाँ पर मैं आपको कैंडल यहाँ पर बनाकर दर्शाता हूँ, ठीक है। तो गाइस आपको इस कैंडल चार्ट की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से यहाँ पर दिखते हैं या फिर किस तरीके से यहाँ पर जनरेट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर समझने की कोशिश करना होगा गाइस आपको, क्योंकि मैं तो समझा सकता हूँ, और ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना किस तरीके से आपको आना चाहिए या किस तरीके से आप करोगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 आवर के चार्ट फ्रेम पर अगर आपको इस तरीके का पैटर्न दिख रहा है किसी भी पीवीआई पर, पीवीआई का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या कोई डिमांड एरिया पर, इस तरीके का यहाँ पर आपको पैटर्न दिख रहा है 1 आवर के चार्ट फ्रेम पर, तो आप यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक कैसे इसे कंसीडर करोगे, तो कुछ इसके ऊपर एक कैंडल ग्रीन होना चाहिए जिसके अंदर एक फेयर होना चाहिए। फेयर का मतलब होता है गैप होना चाहिए। फॉर एग्जांपल गैप किस तरीके से, मैं आपको बता देता हूँ। गैप गाइस यहाँ देखोगे कुछ इस तरीके का यहाँ पर गैप दिखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, इन दोनों कैंडल के बीच में असमानता है। अगर आप देखोगे तो इन दोनों कैंडल के बीच में भी असमानता यहाँ पर नज़र आ रही है, आपको देख रहे हो। यहाँ असमानता इस तरीके से, यहाँ जब तीसरी कैंडल बनेगी वहाँ पर भी असमानता आएगी, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का ये पैटर्न बन जाएगा। तो गाइस यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से फाइंड करने हैं मैंने आपको बताया। यहाँ पर गाइस फॉर एग्जांपल मैं पहले इन्हें हटा देता हूँ, इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। ये 1 आवर के चार्ट फ्रेम पर जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके का कोई पैटर्न बना, उसके बाद अगर यहाँ पर असमानता नहीं हुई तो क्या ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है? गलत, ये ऑर्डर ब्लॉक है गाइस। अगर आप देखोगे तो ये 1 आवर चार्ट फ्रेम का यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है। तो गाइस यहाँ क्लियर आपको देख सकते हो, यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक जनरेट हुआ है 1 आवर चार्ट फ्रेम पर। तो गाइस ये कैसे हुआ? तो गाइस यहाँ अगर आप देखोगे तो जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल ने ग्रीन, देखो यहाँ मैं दिखाता हूँ इस तरीके से, देखो यहाँ देखो ये रेड कैंडल आपको दिख रही होगी, इसने इसे यहाँ पर खा लिया, मतलब ढक दिया, कवर कर लिया। और ये बड़ा कैंडल है 1 आवर चार्ट फ्रेम पर, और ये बना कहाँ पर है? एक डिमांड जोन या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर के जगह पर। तो गाइज इस जगह पर इस तरीके की ये पर डिमांड बनाया और उसके बाद यहाँ पर ये रैली कर गया। तो गाइज क्या होगा, ये एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, और जब भी प्राइस यहाँ पर आएगा तो गाइज हमें क्या करना है, यहाँ से बाय करना है। समझ में आया? तो बाय करना है आपको। ये तो हो गया 1 आवर चार्ट फ्रेम पर ऐसा बनता है। तो गाइज यहाँ पर और कोई सिस्टम कैसा बनेगा? तो गाइज ये देखो,
यहाँ जैसे प्राइस गिरता आ रहा और एक छोटी सी कैंडल बनाएगा रेड कलर की, और रेड कलर की कैंडल बनाने के बाद ये फिर ग्रीन कैंडल बनाएगा, फिर उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनाने के बाद गाइस यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ देखोगे आप तो ये गैप क्रिएट करेगा, इस तरीके का गैप। ठीक है, तो ये गैप इस तरीके का जब भी क्रिएट करेगा आपको, तो आप समझ लेना यहाँ पर क्या हो गया, ये एक ऑर्डर ब्लॉक जनरेट हो गया। ठीक है, इसका मतलब गाइस होता है ये प्रीवियस कैंडल का जितना भी ऑर्डर था, इसने यहाँ पर एक गैप के साथ उसे यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रेशर था बाइंग का, गैप दे दिया, इनबैलेंस कर दिया प्राइस को। समझ में आ रहा? तो यहाँ पर क्या हो गया, ये एक ऑर्डर ब्लॉक जनरेट हो गया। अब गाइस दूसरी यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर और बता देता हूँ मैं। जैसे ये कैंडल आपको दिख रही है, ये यहाँ पर कलर कैसा भी हो सकता है, यहाँ इस तरीके का ये कैंडल है, और यहाँ पर गाइस ये देखो ये गैप बनाया, इसके बीच में ये गैप है। ठीक है, ये गैप बनाया इसके बीच में। अब यहाँ समझने वाली बात है, जैसे ये रेड कैंडल हो या ग्रीन कैंडल हो, पीछे से आ रहा है या फिर ऊपर से जा रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर से आया इस तरीके से, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि गिरती हुई मार्केट में ही ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा, और भागती हुई मार्केट में भी ऑर्डर ब्लॉक बना सकता है। तो यहाँ पर इसलिए फॉर एग्जांपल दिया है मैंने। यहाँ अगर आप देखोगे तो इस कैंडल में भी इसी तरीके का गैप है। ठीक है, और उसके बाद कैंडल जो है वो बड़ी कैंडल बनी हुई है, तो गाइस यहाँ पर इस तरीके का बना। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मान के चलो, जैसे मेरा ये एक जोन है, ठीक है, ये एक जोन है, और जैसे मैं अब क्रिएट कर लेता हूँ एक जोन को, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा तो और ज़्यादा आसानी रहेगी तुम्हें समझने में। जैसे ये एक जोन क्रिएट मैंने किया, ठीक है। अब गाइस यहाँ देखोगे तो ये वाली जो कैंडल है, इसने इस वाली बिक ने मान के चलो इसके आर पार यहाँ कर दिया, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये एक कैंडल यहाँ पर जनरेट कर दी इसने। ठीक है, मैं इसे सही से कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। ये वाली एक कैंडल जनरेट कर दी इसने, मान के चलो फॉर एग्ज़ाम्पल। तो गाइस यहाँ क्या होगा, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो ऑर्डर है, सॉरी, यहाँ पर जो ऑर्डर है ये वाला, ये क्या हुआ, ये ऑर्डर फिल हो गया। ऑर्डर जैसे ही फिल हुआ तो इसको, किस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर मिडिकेट हो गया। मतलब ऑर्डर ब्लॉक जो हो गया वो मिडिकेट हो गया। मिडिकेट या मिडिकेशन यहाँ पर प्रक्रिया हो गई। मिडिकेशन का मतलब है जितने भी ऑर्डर थे वो एक ही कैंडल ने ले लिए। तो गाइस ये कैंडल पता कैसी बनेगी, ये कैंडल कुछ इस तरीके की बनेगी। यहाँ समझ में आ रहा है, कुछ इस तरीके की बनेगी, और बड़ी बड़ी कैंडल बनाता हुआ, ये बड़ी बड़ी कैंडल बनाता हुआ ये अप साइड को चला जाएगा। तो कैंडल के बीच में इस तरीके का कहीं भी अगर आपको गैप दिखे, पीवीटी स्टैंडर्ड पॉइंट या फिर कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जगह पर, डिमांड एरिया, सप्लाई एरिया में, तो गाइस वो ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर सप्लाई जोन का मैं बता दूँ, तो सप्लाई जोन का कुछ इस तरीके का सिनेरियो है। जैसे मान के चलो मार्केट यहाँ पर ऊपर जा रहा था, एक कैंडल ऐसी बनाया और उसे डाइजेस्ट इसने कर लिया। डाइजेस्ट मतलब कवर कर लिया। कवर करने के बाद एक कैंडल बनाया, उसके बीच में भी गैप दे दिया। इतनी तेज़ी में मार्केट था, उसके बीच में भी गाइस यहाँ देखो कैंडल पर गैप मिल गया, ये गैप मिल गया। अब गाइस क्या होगा, कंडीशन ये है गाइस, अगर ये मिडिकेशन हुआ तो ठीक है, अगर मिडिकेशन नहीं हुआ तो बाद में क्या होगा मैं बताता हूँ। यहाँ पर जैसे ये है, अब ये नीचे गया नीचे गया नीचे गया, अब को यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना रहा है, और जब इस रेंज में आएगा, ऑर्डर ब्लॉक की रेंज में आएगा, तो यहीं से आपको सेलिंग करनी होगी। तो ये ऑर्डर ब्लॉक होता है गाइस। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक की यहाँ पर जो शर्त है वो यही है कि ये पीवीटी स्टैंडर्ड पॉइंट या पीवीआई या फिर कोई ऐसे जोन के पास होना चाहिए जहाँ पर पहले भी सेलिंग आ चुकी है, या फिर कोई भी ऐसा एरिया हो, ठीक है, जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो किसी का, लोगों का, यहाँ पर सेलिंग ऑर्डर का पॉइंट हो या बाइंग ऑर्डर का पॉइंट हो, तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर ही काम करेगा। अगर आप बीच में ये बन चुका, अगर ये बीच लैग में बन गया, तो ये काम करेगा काम, लेकिन वो काम नहीं करेगा जो काम करना था। ठीक है, वहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ये क्या बना, ये ऑर्डर ब्लॉक है या फिर कुछ और है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखोगे, ये देखो, मैं आपको ये 1 आवर चार्ट फ्रेम है, मैं 15 मिनट चार्ट फ्रेम पर लेकर चलता हूँ यहाँ। तो गाइस मैं आ चुका हूँ 15 मिनट चार्ट फ्रेम पर। तो गाइस यहाँ देखोगे आप तो क्या हो रहा है, इसमें यहाँ कैंडल इसने बनाई थी, ये वाली जो कैंडल बनाई है, कुछ इस तरीके की कैंडल बनाई, लेकिन इसके बीच में देखो गाइस यहाँ एक गैप बनाया। ये क्या है, ये एक सुपर ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा अब। ठीक है, ये वैसे ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा। ठीक है, अब ये ऑर्डर ब्लॉक बना, और ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद देखो यहाँ एक कैंडल यहाँ पर जनरेट किया, जनरेट करने के बाद इसके बीच में ये गैप बनाया। तो क्या ये ऑर्डर ब्लॉक है?
बिल्कुल नहीं, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा, जो पीछे वाला ऑर्डर है वो यहाँ पर हिट हुआ। तो गाइस यहाँ पर आप देखोगे आप तो क्या ये ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा, जैसे ये है, ये ऑर्डर ब्लॉक जब ही माना जाएगा जब स्विंग की जो लिक्विडिटी है, जैसे ये स्विंग की लिक्विडिटी को ले चुका हो। जैसे इसने ये क्या किया है, ये केवल और केवल लिक्विडिटी स्वीप है, लेकिन इसने क्या यहाँ पर स्विंग के नीचे यहाँ पर देखोगे तो एक ऑर्डर बनाया है ये वाला। तो क्या ये ऑर्डर ब्लॉक है? हाँ गाइस ये ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन ये इस तरीके से काम नहीं करेगा जिस तरीके से ये बड़ा ऑर्डर ब्लॉक, ये इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कैंडल और ये कैंडल बीच वाली, इसके बीच में देखोगे तो एक गैप है। जैसे ही इस गैप को टकराया तो आगे देखो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर जनरेट हो गया। ठीक है, आगे मैं यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक और देखना सिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको यहाँ पर दिक्कत ना हो ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। यहाँ देखोगे गाइस तो यह देखो ये वाली कैंडल और ये कैंडल के बीच में एक गैप बनाया था, लेकिन यहाँ पर जैसे ही ये रेड वाली कैंडल ने इसे छुआ और यहाँ से मिडिकेट हो गया ये ऑर्डर ब्लॉक। ये देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, अब मिडिकेट हो चुका। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, जैसे ये कैंडल थी, इस कैंडल के बीच में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक गैप है। कुछ लोग कहेंगे कहाँ गैप है, ये देखो ये गैप बनाया था इसने, और जैसे ही इस रेड वाली कैंडल ने यहाँ पर गैप को टैप किया उसके बाद देखो ये मिडिकेट होकर ऊपर चला गया। फॉर एग्जांपल और मैं दिखा देता हूँ आपको, कहीं ना कहीं दिखेंगे ऑर्डर कहाँ पर है, किस तरीके के ऑर्डर ब्लॉक लगाए जाएंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक था और जैसे ही ये ऑर्डर ब्लॉक पर आया तो यहाँ पर एक टकराया तो ये दोबारा से एक ऊपर दिया। लेकिन ये मैंने बताया ना इंटरनल और एक्सटर्नल, वो आपको ध्यान देना होगा ये किस तरीके का वर्क करते हैं। अब मैं तुम्हें यहाँ पर सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक दिखाने वाला हूँ कि सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके का काम करते हैं गाइस। ठीक है, तो सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक गाइस ये वाला सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पर अगर कभी आएगा मार्केट तो यहाँ से नीचे के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल अगर आगे आया होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। जैसे ये वाला गाइस यहाँ देखोगे तो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, जैसे ये इस वाले जोन में आया तो यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक लगा है इसका। ठीक है, और बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक मैं दिखा देता हूँ, तो बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक भी गाइस यहाँ देखो ये वाला एक बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक था, जैसे यहाँ पर टच किया तो ये ऊपर गया। ये इंटरनल है, एक्सटर्नल होते हैं गाइस बड़े और इंटरनल होते हैं छोटे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि हमें किस ऑर्डर ब्लॉक पर काम करना है, छोटे या बड़े। देखो गाइस यहाँ देखोगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये स्विंग बनाया, ये स्विंग ऐसी इस तरीके से, और ये स्विंग बनाने के बाद इस स्विंग के नीचे की लिक्विडिटी, इस वाले जोन की लिक्विडिटी खाली, ये जो जोन बनाया इसकी लिक्विडिटी खाई है। और यहाँ देखो छोटी सी एक डोजी, जितनी छोटी डोजी होगी उतना ही बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। तो गाइस कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है गाइस, ये पूरा ही ऑर्डर ब्लॉक जोन माना जाएगा। फॉर एग्जांपल क्या ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो देखेंगे हम ये कैंडल और ये कैंडल के बीच में एक गैप बनाया है, सुपर गैप। और गाइस यहाँ से आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ से जैसे ही टैप किया होगा तो ये एकदम ऑर्डर ब्लॉक काम किया होगा, लेकिन यहाँ से किया ही नहीं है, आगे चला गया। उसके बाद गाइस कहाँ ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, तो गाइस यहाँ देखोगे तो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा। समझ में आया, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक माना गया है। उसके बाद अगर आप गाइस देखोगे तो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर लगाया गया है। अगर उससे आगे अगर मैं जाने की कोशिश करूँ तो गाइस यहाँ देखोगे तो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक माना गया है। उससे आगे की अगर मैं बात करूं, अगर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक मिलता है तो ये इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक हैं जो छोटे जोन पर काम करेंगे 5 मिनट या 15 मिनट पर। लेकिन यहाँ पर वो जोन नहीं है जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये बड़े वाले ऑर्डर ब्लॉक हैं, तो बड़े ऑर्डर ब्लॉक बड़ी तरीके से काम करेंगे और छोटे ऑर्डर ब्लॉक छोटे तरीके से काम करेंगे, ये आप भी समझदार हो। यहाँ गाइस अगर आप देखोगे तो ये फिर से यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बनाया, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, बीच में मैं यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक नहीं बताऊंगा। अगर सेलिंग का देखोगे तो गाइस यहाँ पर एक सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ देखोगे तो ये एक सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक है। अगर पहले फिर कभी यहाँ आया होगा मार्केट तो गिरा होगा, यहाँ से देखोगे आप तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, जैसे ही इसे टैप किया तो ये फिर से सेलिंग में चला गया। तो ये ऑर्डर ब्लॉक बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है। इसके ऊपर क्या है गाइस, इसके ऊपर रिजेक्शन ब्लॉक है। रिजेक्शन ब्लॉक अगली वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा मैं, रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, यहाँ देखोगे गाइस फिर से एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर इन्हें क्रिएट किया, ये वाला, ये देखो तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, और ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करने के बाद फिर से ये रनिंग में चला गया। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर आगे देखोगे तो फिर से ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक गाइस देखना बहुत आसान है, लेकिन आपको समझना होगा कि ऑर्डर ब्लॉक की कंडीशन क्या होनी चाहिए या किस तरीके से बनना चाहिए, पीवीडी स्टैंडर्ड पॉइंट, पीवीआई पॉइंट। ठीक है, ये वाला देखो गाइस ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, जैसे यहाँ पर टाइप किया तो यहाँ रिजेक्शन ब्लॉक बनाया और फिर से ऊपर चला गया ये। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको।
तो ऑर्डर ब्लॉक देखना या समझना इतना आसान है बहुत ज़्यादा, लेकिन तुमने डिफ़िकल्ट बना रखा है ऑर्डर ब्लॉक को, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता गाइस, ठीक है। सबसे बढ़िया जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो 1 आवर का होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं। इसीलिए मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक को दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो गाइस मैं आ चुका हूँ 1 आवर के चार्ट फ्रेम पर। यहाँ देखोगे तो ये देखो एक ऑर्डर ब्लॉक मिला है मुझे, ठीक है। यहाँ पर पिछले प्रीवियस में भी एक वो है, ठीक है। ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक का पूरा एरिया हमारा ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक है गाइस। जैसे ही ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर टच हुआ तो ये ऊपर चला गया, लेकिन फिर से देखोगे तो आप यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर उसकी लिक्विडिटी पर्याप्त नहीं हुई और जैसे ही इसने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और तुरंत ही ये ऊपर चला गया। तो गाइस ऑर्डर मिटिकेट भी होते हैं, ठीक है। उसे आपको ध्यान रखना होगा कि कब ऑर्डर काम करेंगे और कब ऑर्डर काम नहीं करेंगे, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक को समझना, ठीक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसे ऑर्डर ब्लॉक को हम अगली वीडियो में समझेंगे डीप में। ये ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक के साथ मैंने लिक्विडिटी कंपैरिजन यहाँ पर कर दिया है। ऑर्डर ब्लॉक के साथ जो शुरू में आपने देखा वो ऑर्डर ब्लॉक के साथ लिक्विडिटी थी। अगर आप और मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक दिखाऊँ, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है ये, तो गाइस ये भी देखो, आपको यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये छोटा ऑर्डर ब्लॉक है। अगर आपको बड़ा ऑर्डर ब्लॉक देखना होगा तो पीवीआई पॉइंट देखना होगा कि हाँ पीवीआई पिछले पॉइंट में कहाँ पर पीवीआई बना है, वहाँ पर ही ऑर्डर ब्लॉक जनरेट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्डर ब्लॉक था गाइस, ठीक है। यहाँ देखोगे तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है और ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक क्या हुआ, फेल हो गया, क्योंकि इसके प्रीवियस में देखोगे यहाँ पर भी पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ये बड़े जोन में है 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक देखते ही पहचान जाएंगे ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से बनता है, ठीक है। अगर आप समझो, मैंने आपको कैंडल बताई और यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे तो ऑर्डर ब्लॉक समझ में आएगा आपको। मैंने आपसे बताया था इस तरीके का एक ऑर्डर ब्लॉक होता है। देखो ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम किया, जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक पर ये वाला टच किया तो यहाँ पर ऑर्डर को यहाँ से जनरेट किया, ऑर्डर को लिया और तुरंत ऊपर चला गया। ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक, और फिर उसके नीचे नहीं गया, फिर से ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो में बदल गया। ऑर्डर फ्लो क्या होता है अगली वीडियो में देखोगे गाइस। यहाँ पर मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको दे दिए हैं ऑर्डर ब्लॉक के। ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से काम करता है, ऑर्डर फ्लो किस तरीके से काम करता है, ये अगली वीडियो में देखोगे आप, ठीक है। यहाँ देखो तो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। कुछ भी चीज़ छूट रही होगी तो कमेंट में पूछ लेना बिना डरे, ठीक है। मैं आपको रिप्लाई करूँगा, आपके सभी कमेंट को पढ़ूंगा और सभी कमेंट में उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। ये ऑर्डर ब्लॉक है गाइस पूरा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर अगर आप देखोगे ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, देखो आप। और गाइस यहाँ पर ये भी देखोगे तो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और ये देखोगे नीचे तो नीचे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। समझ में आ रहा होगा आपके, यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। और अगर ऑर्डर ब्लॉक के बारे में अगर आपको जानना है तो डिटेल में यहाँ पर मुझे कमेंट करो, मैं डिटेल में एक वीडियो और बनाऊँगा केवल और केवल ऑर्डर ब्लॉक पर। वहाँ पर कोई भी चीज़ें मैं लिक्विडिटी की नहीं समझाऊंगा और ऑर्डर ब्लॉक के ही बारे में समझाऊंगा। और वैसे भी आप अगली वीडियो में मास्टर क्लास में ऑर्डर ब्लॉक को देखने वाले हो, ठीक है। तो फिर मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस।